हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट यानी संसद की चर्चा है। इसके बाद दिया गया है संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले संसद का जो निर्माण था वो ब्रिटेन में ही किया गया था, इसलिए संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन संसद यानी पार्लियामेंट का जो शब्द है वो फ्रांस से लाया गया था। कहां से लाया गया था? फ्रांस से लाया गया था। संसद के निर्माण जो किए थे वो लुटियन और बेकर ने मिलकर किया था। लुटियन और बेकर मिलकर उन्होंने संसद का निर्माण करवाया था। 1921 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था। उस समय जो वायसराय थे वो इरविन थे। कौन थे? वायसराय इरविन थे। ठीक है। इसके बाद यह अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू संसद करेगी बिना राज्य के अनुमति के। अगर मान लीजिए कि अगर मोदी जी अगर अमेरिका जाते हैं और वहां पे उनको समझौता करके आते हैं कि मैं बिहार राज्य में एक कोई कंपनी खोलूंगा, ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए कि अमेरिका से वहां आए और बिहार सरकार मान लीजिए कि बोले कि नहीं, मैं जमीन नहीं दूंगा खोलने के लिए, तब तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा पावर दिया गया है कि वो कोई भी अगर समझौता करके आते हैं तो वो किसी भी राज्य में वो स्थापित कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं बिना राज्य की अनुमति के। कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है उस राज्य से, वो वहां पे फैक्ट्री खोल सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य में खोलना हो। तो ये संसद को पावर दिया गया है। इसके बाद संसद के जो अंग है, संसद के अंग 3 होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है वो संसद के क्या है? अंग है। ठीक है। ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं कि कोई भी मान लीजिए कोई कानून बनाना हो तो तीनों मिलकर ही कानून को बनाते हैं, और जब तक साइन नहीं होगा इन तीनों का तब तक कोई भी पास नहीं हो सकता है कानून। ठीक है। इसके बाद संसद के जो सदन है वो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। देखिए, अंग 3 है लेकिन सदन कितने हैं? 2 है। मान लीजिए कि एक पार्लियामेंट है, ये संसद है, इसमें 2 बड़े बड़े रूम है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में चर्चा किया गया है राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। ये आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें एक सेंट्रल हॉल भी बनाया गया है कि मान लीजिए अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति, यानी मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, तो क्या इन्हें राज्यसभा में बैठाया जाएगा? इन्हें लोकसभा में बैठाया जाएगा? नहीं, इन्हें सेंट्रल हॉल में बैठाया जाएगा। और जो भी संयुक्त अधिवेशन होंगे तो क्या लोकसभा के जो मेंबर हैं क्या राज्यसभा में आके बैठेंगे? क्या राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में आएंगे? नहीं, ये दोनों संयुक्त अधिवेशन में कहां बैठेंगे? सेंट्रल हॉल में बैठेंगे। ठीक है। तो आपने यहां तक समझा। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। देखिए, जैसे हमारे देश में लोकसभा को लोकसभा ही कहा जाता है और राज्यसभा को राज्यसभा ही कहा जाता है, ऐसे ही अन्य देशों में लोकसभा राज्यसभा के नाम अलग हैं। जैसे कि लोकसभा को यूएसए में यानी अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन यूके यानी ब्रिटेन में कहा जाता है। लोकसभा को यूके में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन, और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। वैसे ही राज्यसभा को सीनेट यानी यूएसए में इसको क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके यानी ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अपना जो है हमारे देश में लोकसभा को लोकसभा और राज्यसभा को राज्यसभा ही कहा जाता है। ठीक है। अब हम इनके मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो सदस्य के संसद के जो सदस्य हैं यानी मेंबर, उनको हम लोग सांसद कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट है ना, तो इसमें जो बैठेंगे उन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि संसद में कितने सदन है, कितने अंग हैं, आर्टिकल किसमें किसकी चर्चा है, आपने ये भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा को पहले एक एक करके बताएंगे, फिर दोनों में क्या करेंगे, एक डिफरेंस बताएंगे, क्या अंतर है, क्या क्या पावर है, क्या अलग उनके पास पावर है, क्या क्या है शक्तियां है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।